गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। कहा जाता था कि उस घर में जो भी रात गुजारता वह या तो पागल हो जाता या फिर लौटकर कभी नहीं आता। राघव, जो खुद को बहुत बहादुर मानता था, उसने उस जगह की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने गांव वालों की बातों को अफवाह समझा और एक रात वहां रुकने की ठानी। उस रात हवेली में अजीब सी खामोशी थी। चांदनी की हल्की रोशनी में हर कोना डरावना लग रहा था। राघव ने कमरे के बीचों बीच एक दिया जलाया और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे लगा कि कमरे की दीवारों पर परछाइयां चल रही हैं, लेकिन दिया तो स्थिर था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि एक परछाई दीवार से अलग होकर उसके पास आ रही है। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई उसके सामने आकार लेने लगी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। तू यहां क्यों आया? परछाई की आवाज गूंज उठी, मानो सैकड़ों लोगों के एक साथ बोलने की आवाज हो। डर के मारे राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। परछाई ने एक काले धुएं की तरह उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। लोग चीख रहे थे, खून से लथपथ चेहरे उसे घूर रहे थे। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने आए तो उन्होंने राघव को हवेली के आंगन में बेहोश पाया। उसका शरीर ठंडा और आंखें खुली हुई थीं। वह कुछ बुदबुदा रहा था, वे सब मुझे देख रहे हैं, मैं उनके बीच हूँ, मुझे बचाओ। राघव कभी ठीक नहीं हुआ। वह अब भी पागल खाने में है और हर रात वही शब्द दोहराता है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में जो भी गया उसने अपने साथ उस काली परछाई को अपने जीवन में बुला लिया।